परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। भगवान शंकराचार्य जी महाराज समस्त ग्रंथों का सार अर्थात करोड़ों ग्रंथों का सार आदि लाइन में बता देते हैं, अर्ध श्लोक में बता देते हैं। और वह क्या है? श्लोका अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये करोड़ों ग्रंथों का सार है, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म दो नहीं है। यदि इस रहस्य को कोई ठीक ठीक प्रकार से समझ ले तो फिर उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। ऐसा समझना चाहिए कि मानव देह प्राप्त करके उसे जो करना चाहिए था उसने वह कर लिया, जो जानना था वो जान लिया और जिसको पाना था वह पा लिया। और यदि इस रहस्य को नहीं समझ सके और इसके अलावा पता नहीं कितना का कितना आकाश पाताल एक कर लिया हो, फिर भी समझो वास्तव में उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जैसे मृग तृष्णा के जल का यदि कोई पता लगा ले कि ये इतने फीट गहरा है, ये जल जो है मीठा है या कड़वा है, ये गर्म है या ठंडा है, किसी भी प्रकार का पता लगा करके कोई सिद्ध करके निर्णय करके बता दे कि इस प्रकार का है तो समझ लेना चाहिए उनका सारा का सारा कपोल कल्पित ही है। क्योंकि वास्तव में मृग तृष्णा का जल होता ही चलो होता ही, नहीं तो वास्तव में उसका निर्णय क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 सूत्र बताए गए हैं, ब्रह्म जीव और जगत। वैसे ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासा अधिकरण भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मावगति पुरुषार्थ अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार यही परम पुरुषार्थ होता है। तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि केवल और केवल मात्र ब्रह्म के ज्ञान से ही ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। और यदि ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए तो जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के संसार का चिंता भाव हो जाता है, जैसे रस्सी को जान लेने पर सर्प की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, सीपी को जान लेने पर चांदी का लोभ आदि जो समाप्त हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म को न जानने से सारा का सारा अनात्म प्रपंच प्रतीत होता है। और ब्रह्म को जान लेने पर समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का न भूतो न भविष्यति इस प्रकार का निश्चय हो जाता है। तो यह रहस्य चित्र से समझ लेना चाहिए, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। जैसे ऋषि के ज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है, तो यहाँ पर ऋषि का ज्ञान होगा तब ही सर्प की भ्रांति निवृत्त होगी, और ऋषि का ज्ञान नहीं होगा तो सर्प की भ्रांति कभी भी निवृत्त होने वाली है ही नहीं। बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है ना? यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि 3 प्रकार के भाव बताए गए हैं। कितने प्रकार के? एक तो ब्रह्म भाव होता है, दूसरा जीव भाव होता है और तीसरा जगत भाव अर्थात देह भाव होता है। तो जब तक ठीक ठीक ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता है तब तक ये अपने को देह भाव में ही बांधे रखता है। अर्थात ये देह में हूँ, देह मेरा है, देह सत्य है। पंचीकरण में वर्णन आता न, घना दाड़ानो ब्रह्म थयो जीवने एटले दे माने पोते आपने तेसा रूपरे 84 लक्षियों ने परिपरिपा में जन्म मरण ने जीव अनादि ब्रह्म से बोला निधि कुमान भोगता फूला याते ये 84 जावे जन्म मरण भारी दुख पावे। तो ये अनादि काल से अपने को केवल और केवल मात्र देह समझ करके बैठा हुआ है और अपने वास्तविक स्वरूप से क्या हो गया है? विस्मृत हो गया है, उसको भूल गया है।
उस ओर से आंख बंद कर ली है। ऐसे यही कारण है कि अपने को शरीर मात्र ही समझता है। जब हम अपने को देह मात्र समझ लेते हैं, उसी समय हमारा नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम हो जाता है, हमारा रंग रूप हो जाता है, वजन हो जाता है, उम्र हो जाती है, अनेक प्रकार के नाते रिश्ते आदि हो जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म के अंतर्गत इनका अत्यंत भाव है, परंतु जब अपने को ब्रह्म न समझ करके कुछ का कुछ समझ लेता है, जैसे कर्ण अपने को असली न समझ करके सूत पुत्र समझता था, तब अनेक प्रकार के दुख कष्ट सहने पड़ते थे ना। और जब उसे पता लगा कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं बल्कि कौन्तेय हूं, उसी समय उनके दुखों का निराकरण हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे ब्रह्म भाव से सकल विद्या जाल की निवृत्ति होती है, ब्रह्म तत्व के जानने मात्र से जीव भाव व देह भाव की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है और ब्रह्म भाव का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक इसी में बंधे हुए रहते हैं। तो देखो होता क्या है, अनादिकाल के संस्कार ऐसे होते हैं कि एकाएक इनसे मुक्त नहीं हो सकता, इसको छोड़ नहीं सकता है, इनसे छुटकारा प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं होती है। तो हमारे श्रुति माता ने, संत शास्त्रों ने एक तरीका निकाला, उपाय निकाला और उनको युक्ति पूर्वक सिद्ध करके बता दिया। देखो अभी हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अपने को सुख दुख प्राप्त हो रहा है, तो संसार के जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, वो भी यही कहते, देखो भाई ध्यान रखना, पहले के जन्मों में किए हुए कर्मों का फल यहाँ पर भुगत रहे हैं और यहाँ पर किए हुए कर्मों का आगे फल भुगतेंगे, इसलिए करते हुए बहुत ही सावधान रहना है। तो बताओ इससे ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ कि हम सचमुच में शरीर नहीं है बल्कि शरीर से अलग हैं। यदि हम सचमुच में शरीर होते तो बताओ पहले ये शरीर था क्या, आगे के जन्म में ये शरीर रहेगा क्या? वास्तव में नहीं रहेगा, पहले था नहीं। तो यहाँ पर हम पहले के जन्म में भी थे, इस जन्म में भी हैं, आगे के जन्म में भी रहेंगे। इसी से सिद्ध हुआ कि हम शरीर नहीं है बल्कि इस शरीर से अलग हम जीव हैं। तो संत शास्त्रों ने इस प्रकार का अध्यारोप कर दिया, अरे भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम तो जीव हो। ये शरीर तो यहाँ जन्मता है, मर जाता है, और तुम अच्छे बुरे कर्म करने वाले हो, स्वर्ग नरक में आने जाने वाले हो, तुम तो करता भोगता हो, बस इसी का नाम जीव होता है। शायद समझ में आ रहा होगा। जीव का क्या अर्थ बताया, जहाँ पर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, चिन्हत्व, संसारित्व एवं सद्वितीयत्व, ये 5 बातें जिस जगह पर लागू होती हैं उसी को कहते हैं जीव। अर्थात जो अपने आप को कर्ता समझता है, भोक्ता समझता है, पापी पुण्यात्मा समझता है, परिचिन्न समझता है, संसारी समझता है, समझ लेना चाहिए, इसी को जीव कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने को केवल और केवल मात्र देह भाव से ऊपर उठाने के लिए जीव भाव का अध्यारोप किया गया है। अब हुआ क्या, हमने अपने आप को सचमुच में जीव समझ लिया, ऐसे ही गड़बड़ हो गई है। वास्तव में जब तक जीव के असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है, जीव के 2 स्वरूप होते हैं, एक असली स्वरूप होता है, दूसरा नकली स्वरूप होता है। जैसे बुलबुले के 2 स्वरूप होते हैं, एक तो हवा वाला भाग होता है, एक जल वाला भाग होता है। जब बुलबुला अपने को वायु वाले भाग से संबंध करके अपने को वायु समझने लगता है, बुलबुला समझने लगता है, समझो वह उसी समय बंध जाता है। और यदि वह अपने को जल वाले हिस्से को अपना स्वरूप समझ लेता तो वह उसी समय मुक्त हो जाता है।
तो यहाँ पर जीव का एक असली स्वरूप होता है, दूसरा नकली स्वरूप होता है। ये नाम रूपात्मक जितना भी प्रपंच प्रतीत होता है, ये जितना भी कृतृत्व भोक्तृत्व आदि होता है, इनसे हम अपने आप को बांध करके अपने आप को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन्न संसारी जीव समझने लगे तो हम सचमुच में बंध जाते हैं। और जब हम अहम ब्रह्मास्मि अर्थात स्मृत नाम रूपात्मक प्रपंच का जो अधिष्ठान है, जिस आत्म तत्व को, जिस ब्रह्म तत्व को बिना जाने ही इस जगत की हम कल्पना करते हैं, ये जगत अध्यास रूप प्रतीत होता है। उस आत्म तत्व का, उस ब्रह्म तत्व का जो वास्तविक स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, ये बात यदि किसी के समझ में आ जाए तो समझो वह उसी समय निहाल हो जाता है। इसीलिए तो पिता सागर के अंतर्गत निश्चल दास जी महाराज लिखते हैं, ये वृत्ति प्रभाकर के मंगलाचरण हैं। अस्ति बाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, कितनी आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। अरे अस्ति बाति प्रिय एक समुद्र है जिसे ब्रह्म समुद्र कहते हैं, उसमें नाम रूप ये स्वपन के समान होता है, तरंगों के समान होता है। जो उन तरंगों को मिथ्या समझ करके जलमात्र को सत्य समझ लेते हैं, उसी समय वो निहाल हो जाते हैं। तो देखो, जब तक हम अपने आप को देह भाव से बांधे रखेंगे या अपने आप को जीव समझेंगे, तब तक दुखों की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों नहीं करते रहे। वदंतु शास्त्राणि यदंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि वदंतु देवता आत्मके बोधेन विना मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या परमात्मा एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। न तो अष्टांग योग से जीव मुक्त हो सकता है, न प्रकृति पुरुष के विवेक से मुक्त हो सकता है, न उपासना से मुक्त होता है, न निष्काम कर्म आदि से जीव मुक्त हो सकता है। यदि मुक्त होना हो तो अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करना होगा, वरना और कोई उपाय होता ही। तो यहाँ पर बड़ा गड़बड़ घोटाला ये होता है कि बहुत सारे लोग कह देते, अरे शास्त्रों में यह वर्णन अच्छी तरह से आता। बहुत सारे शास्त्र यही ढिंडोरा पीटते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो। तो हमने तो शास्त्रों को पढ़ा है, उनको अच्छी तरह से समझा है, धारण किया है, इसलिए हम अपने आप को देह तो मानते नहीं, परंतु हम अपने आप को जीव जरूर मानते हैं। अरे भाई, ये जीव भी एक प्रकार से भूल का नाम ही होता है, भूल से ही हम जीव बनते हैं। यहाँ पर संत शास्त्रों का तात्पर्य समझना चाहिए। संत शास्त्रों ने देह भाव से अपने को ऊपर उठाने के लिए जीव भाव का अध्यारोप किया है, कल्पना करवाई है। परंतु हम यदि इस जीव भाव को सत्य समझने लग जाए तो जैसे देह भाव से हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे थे, दुखी हो रहे थे, वैसे ही जीव भाव से भी हम दुखी निश्चित रूप से होते रहेंगे। अरे भाई, विचार करके देखो, जैसे साबुन लगाने से कपड़े की मैल हटती है, तो क्या रात दिन साबुन लगाते ही रहेंगे क्या? साबुन को हटानी भी पड़ेगी ना। तो ये जीव भाव का जो अध्यारोप किया है, केवल मात्र देह भाव से अपने को छुड़ाने के लिए है। जब देह भाव की निवृत्ति हो जाए तो फिर इस जीव भाव के असली स्वरूप का साक्षात्कार करके हमें अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। और सचमुच में यही जीवन का सार होता है। इसको जान करके ही यत्वादेव मुच्यते सर्वपाशे सकल विद्या जाल की निवृत्ति होती है और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। यही परम पुरुषार्थ है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।